क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हार मान चुके हो, रोना आ रहा हो और लगता हो कि भगवान ने सुनना ही बंद कर दिया है? आज की कहानी एक ऐसी ही इंसान की है जिसने सब कुछ खो दिया था पर उसने एक चीज़ नहीं छोड़ी, सब्र। और उस सब्र का फल इतना मीठा था कि आज भी लोग उस कहानी को याद करते हैं। मेरे साथ रहिए मन का दीपक पर इस कहानी को जानने के लिए। बहुत पुरानी बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, रामदीन। रामदीन बहुत मेहनत करता था, सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, रात तक खेत में काम करता। उसकी पत्नी थी, दो छोटे बच्चे थे और एक छोटा सा घर था। ज़्यादा नहीं था उसके पास, पर जो था उसी में खुश था। पर एक साल प्रकृति ने ऐसा रूप दिखाया कि रामदीन की दुनिया पलटने लगी। पहले बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई। फिर गाय बीमार हो गई, दूध बंद हो गया। फिर पत्नी भी बीमार पड़ गई, इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। एक के बाद एक जैसे भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे। रामदीन रोज मंदिर जाता, हाथ जोड़ता, आंखों में आंसू लेकर कहता, भगवान, मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई, पर अब और नहीं सहा जाता। मेरी पत्नी को ठीक कर दो, मेरे बच्चों को भूखा मत रखो। पर जवाब नहीं मिलता था। गांव के लोग भी कहने लगे, रामदीन अब कुछ नहीं होगा, शहर जा और मजदूरी कर। एक दिन रामदीन बहुत थक गया, वो खेत के बीच बैठा और रोने लगा। रोने के बाद उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, थक गया हूँ मैं, पर तुझ पर से भरोसा नहीं तोड़ूंगा। तू जानता है मेरी तकलीफ, तू सही वक्त पर ही देगा जो देगा। और वो उठ गया, फिर से काम पे लग गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, रामदीन के पास बीज खरीदने के पैसे तो नहीं थे, तो उसने सोचा जो सूखी हुई फसल है उसमें से कुछ बीज निकाल कर फिर से बो देता हूँ। लोग हंसने लगे, बोले, ये क्या कर रहे हो, ये बीज काम नहीं करेंगे। पर रामदीन ने किसी की नहीं सुनी। उसने वो बीज बोए, रोज़ पानी दिया, रोज़ देखा, कुछ नहीं होगा। हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ते बीत गए। गांव वालों ने फिर बोला, देखा, बोला था ना कुछ नहीं होगा, बेकार है ये बीज। पर तीसरे हफ्ते के आखिर में ज़मीन से एक छोटी सी कपाल निकली, सिर्फ एक, पर थी। रामदीन ने उस छोटी सी कपाल को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे यकीन हो गया था भगवान सुन रहा है, बस वक्त का इंतज़ार है। फिर क्या था, वो एक कपाल दो बनी, दो से चार, और फसल धीरे धीरे उगने लगी। उस साल बारिश भी समय पर आई। फसल इतनी अच्छी हुई कि रामदीन ने ना सिर्फ अपना कर्ज चुकाया बल्कि कुछ बचत भी कर ली। पत्नी की तबीयत भी ठीक होने लगी, बच्चे भी स्कूल जाने लगे। पर सबसे बड़ी बात जो रामदीन ने अपने बेटे को सिखाई वो ये थी, बेटा, भगवान ने कभी ना नहीं कहा, उसने सिर्फ अभी नहीं कहा था। जो वक्त उसने लिया वो मुझे मजबूत बनाने के लिए लिया था। आज उस गांव में रामदीन की कहानी सुनाई जाती है एक मिसाल की तरह, कि अगर इंसान टूट जाए तो भगवान उसे जोड़ना जानता है। अगर रात लंबी हो जाए तो सूरज आने से रुक नहीं सकता। दोस्तों, सब्र सिर्फ वेट करना नहीं होता, सब्र का मतलब है टूटे हुए भी भरोसा रखना। जब सब छोड़ दें तब भी भगवान का हाथ पकड़े रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का वक्त हमेशा सही होता है। अगर आप भी आज किसी मुश्किल में हैं तो बस इतना याद रखिए, जो बीज आपने आंसुओं में बोए हैं भगवान उन्हें ज़रूर उगाएगा। ये था आज का मन का दीपक, जहां हम रोशन करते हैं मन को। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी तो इसे शेयर करिए किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे आज हिम्मत की ज़रूरत है। लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें सिर्फ एक शब्द, सब्र। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री राम।